हेलो गाइस, वेलकम बैक ब्लॉग। मेरा यूट्यूब चैनल है, शुरुआत तुमने कर दी। तो आप लोग देख सकते हैं जो ये दिखा रहा हूँ, इसी जगह शादी होने वाला है। और किसका शादी होने वाला है, मिलाते हैं मैडम जी से। नमस्ते मैडम। मेरे व्लॉग है, मेरा फ़ोन है, मेरा यूट्यूब चैनल है, शुरुआत तुमने कर दी। यार बहुत फ्री हो तुम लोग। कोई ना, वो काट कोई नहीं। देंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऋचा दीक्षित एंटरटेनमेंट में। आप सब कैसे हैं? आम तोड़ना है, तोड़ ले। आप देखना भी चलेंगे शाम हो तोड़ने? गई। नहीं, मैं तो खाती नहीं खट्टा, तो तोड़ू के क्या फ़ायदा, फालतू में वेस्ट हो जाएगा। तो हो गई है शाम दोस्तों। आप देखिए पूरा गाँव दिखाओ। है ना गाँव? प्यारा काम है। प्यारा गांव कितना सुंदर है। यहाँ पे लीची का पेड़ है, आम का पेड़ है, अनार का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है। सारे फ्रूट्स यहाँ लगे हुए हैं। मतलब इस घर के लोग को कहीं जाना नहीं है बाहर कुछ लेने, यहीं पे सब लगा है। जब जो खाने का मन करेगा वो तोड़ेंगे और खाएंगे। और तो और ट्यूबवेल भी है, जो अभी मैं आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा। वो ऋचा दीक्षित यूट्यूब चैनल में मैं डालूँगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो वो ट्यूबवेल देख के मुझे मेरे गांव की याद आ गई। जब मैं छोटी थी तो मैं अपने गांव जाया करती थी। मेरे गांव का नाम ओंग है। तो मेरे बाबू और अम्मा हुआ करते थे, अब इस दुनिया में नहीं है। तो हम लोग गर्मी की छुट्टियों में जब स्कूल बंद हो जाते थे तब हम लोग जाया करते थे। और बहुत सुंदर लगता था। इस टाइम पे आम लगते थे, फिर वो पक जाते थे, फिर वो गिर जाते थे, फिर हम लोग वो बिनते थे, छोटे छोटे से थे। और मेरे गांव में जो पेड़ थे, आम का था, कटहल का था, बेल का था, जामुन का था। और जो छोटे छोटे से आम होते हैं उसकी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो उसके दो चार नाम मुझे याद है। एक का नाम था पिड़किया, एक का नाम था हिंगाहना, एक का नाम था लम्बुइया, एक का नाम था गोलकिया। मतलब उसके जो ये नाम है, तो कि जैसे लम्बुइया नाम है तो उसका आम लंबा होता था, गोल वाले का आम गोल होता था। पिड़किया जिसका नाम था, पिठैया या पिड़किया नाम कंफर्म नहीं है, उसका आम चपटा होता था, वो हो गया। और एक हिंगाहना नाम था, वो हींग की तरह महकता था। तो मेरे जो दादी बाबा थे उन्होंने इस हर प्रकार के पेड़ लगाए हुए थे जो हम लोगों ने खाए, अपनी इस पीढ़ी तक खाए। और कटहल का पेड़ था। जब कटहल पक जाता तो घर में कटहल ही कटहल हुआ करता था, इतना कटहल की पूछो मत। लेकिन तब इतनी अक्ल नहीं थी कि इतनी स्वादिष्ट और प्योर चीज़ें हमें मिल रही है तो हम उसको खाएं। तब हमने कद्र नहीं की। और अब जब हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं तो उनकी कद्र महसूस होती कि हमें वो चीज़ें खानी चाहिए थी, अच्छे से रखनी चाहिए। अब शायद कह सकते हैं कि वहाँ पे हैं पेड़, बट उतना अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं जितना अच्छा पहले देते थे। क्योंकि हमारे बाबू अम्मा वहीं रहते थे तो पूरे टाइम बगीचे का ध्यान रखते थे, 12 महीने ध्यान रखते थे। और हमारे बाबू अम्मा ने एक मड़ैया भी बना के रखी थी जिसमें वो लोग दोपहर में रहते थे। और मैं उनके लिए कभी कभी जब गर्मी छुट्टियों में जाती थी तो उनके लिए रोटी भी लेके जाती थी मैं। और मतलब मेरे बाबू अम्मा ने बगीचे में और खेत में बहुत ज़्यादा समय दिया है, इसलिए। और गर्मी की छुट्टियों में मैं उनके साथ ही रहती थी। मैं अपने मम्मी पापा के साथ जितना नहीं रही, मैं उतना गर्मी छुट्टियों में उनको टाइम देती थी। तो मुझे जब भी मैं कोई बगीचा देखती हूँ तो मुझे मेरे बाबू अम्मा बहुत याद आते हैं। और मुझे लगता है कि अभी वो होते तो मैं उनको और अपना प्यार दिखा पाती और जता पाती। जो मैं बहुत छोटी थी तभी वो गुजर गए थे, तब इतनी अक्ल नहीं थी कि मैं उनको अपना प्यार दिखा पाऊँ या जता पाऊँ। अब वो नहीं है मेरे पास, लेकिन याद मैं बहुत करती हूँ उनको। बस अब कुछ बचा नहीं मेरे पास कहने के लिए। तो ठीक है, थोड़ा सा इमोशनल हो गई मैं। अभी फ़िलहाल मुझे बहुत भूख लगी आपने है। खेती किया कि नहीं? नहीं, मैंने खेती नहीं किया, लेकिन हाँ आगे आने वाले समय में मैं ज़रूर करूँगी। 10 साल बाद। हाँ, जब भी ईश्वर चाहेंगे, लेकिन हाँ मैं करूँगी। मतलब मेरे है इंटरेस्ट है मुझे करने का। खेती करें। चलिए कोई। क्योंकि जब मैं यहाँ आती हूँ यूपी में शूट करने, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को देख के कि लोग अपने घरों में, अपने खेत में प्याज लगाए हैं, वो प्याज निकाल रहे हैं, लहसुन लगाए हैं, लहसुन निकाल रहे हैं, और मतलब आलू निकाल रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे यहाँ है, मतलब मेरे जो दादी बाबा थे तो मेरे घर पे खेती होती है। तो गेहूँ, चावल, दाल, आटा, सरसों, ये सब मेरे यहाँ है। तो मैं उससे एक्चुअली जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट है। तो मैं भी आगे ये चीज़ें ले जाऊँगी, ये यहीं पे छूटेंगी नहीं। मेरे जो दादी बाबा ने किया है मैं इसको और बढ़ाऊँगी। ये मेरा अभी तक का सोच है कि मैं ये करूँ।
ये खेती यूपी में करेंगे कि बिहार में? बिहार में कैसे कर पाऊँगी, बिहार में मेरा घर ही नहीं है। मैं कानपुर से हूँ, तो मैं जहाँ मेरे दादी बाबा रहते थे औंग में करूँगी, या कहीं खेती वेती लिया जाएगा वहाँ करूँगी। ऐसे ही हरियाली है आपके गांव में भी? हाँ, ऐसा भी तो मुझे याद आता है। अब तो फिर बिल्डिंग बन गई होगी ज़्यादा। आ गया मैम का नाश्ता, देखिए क्या नाश्ते में मैम? भेल। मैगी मंगा रहा हूँ क्योंकि वो चना नहीं खाता। तो दोस्तों आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। थोड़ा सा भूख लगी है, मैं खा लेती हूँ। और मेरी छोटी सी स्टोरी कैसी लगी है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। लव यू ऑल। हो गया होगा पानी।